सिंदबाद जहाजी की तीसरी यात्रा पार्ट 3। मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद ये तरकीब निकाली कि पेड़ के चारों ओर ढेर सारे कंटीली झाड़ियाँ रख दी और ऊपर भी कांटों की ऐसी ओट कर ली कि किसी को दिखाई ना दूं। रात को फिर वही सांप आया। वो झाड़ियों के कारण पेड़ की जड़ तक नहीं पहुंच पाया, किंतु सारी रात घात लगाए बैठा रहा। सवेरा होते ही वो चला गया। मैं रातों को जागने और जान जाने के डर तथा रात भर सांप की फुफकार सुनने से इतना अशक्त और निराश हो गया कि समुद्र में कूदकर जान देने के बारे में सोचने लगा। इसी इरादे से मैं समुद्र के तट पर पहुंचा, किंतु सौभाग्यवश किनारे से कुछ दूर पर एक जहाज दिखाई दिया। मैंने चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ देने और पगड़ी को हवा में हिलाना शुरू कर दिया। जहाज में लोगों ने मुझे देखा और कप्तान ने एक नाव भेजकर मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। वो लोग मुझसे पूछने लगे कि मैं इस द्वीप में कैसे पहुंचा। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि तुम जीवित किस तरह बचे। मैंने तो सुना है कि इन द्वीपों में नरभक्षी राक्षस रहते हैं जो आदमियों को भूनकर खा जाते हैं। इसके अलावा यहाँ विशालकाय सांप भी हैं जो दिन में तो गुफाओं में सोते हैं और रात में शिकार के लिए निकलते हैं। अगर उन्हें कोई आदमी सामने दिख जाए तो वो उन्हें भी खा देते हैं। मैं उनकी बातों का उत्तर नहीं दे सका क्योंकि मैं भूख और रातों को जगने के कारण निढाल हो गया था। उन्होंने मुझे भोजन कराया। चूँकि मेरे वस्त्र तार तार हो गए थे, इसलिए जो जोड़ा कपड़ा भी मुझे दिया। फिर मैंने विस्तार पूर्वक अपनी विपत्तियों का वर्णन किया और बताया कि किस प्रकार मैं राक्षस और सांप से बच पाया। मतलब दोस्तों, यहाँ पे सिंदबाद जो है अपना बता रहा है कि वो मुसीबत में पड़ा और मुसीबत से कैसे निकला, राक्षस से और सांप से। सब ने कहा कि तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है जिससे तुम जीवित रहे। हम लोग का जहाज सिलहट द्वीप पर पहुंचा, जहां चंदन होता है जो बहुत सी दवाओं में डाला जाता है। जहाज ने वहां लंगर डाला और व्यापारी गण अपना सामान लेकर द्वीप पर क्रय विक्रय करने के लिए उतर गए। मतलब क्रय विक्रय आज के डेट में बाई एंड सेलिंग को कहा जाता है, खरीदना और बेचना। कप्तान ने मुझसे कहा, भाई तुम बगदाद के निवासी हो। वहाँ के एक व्यापारी का बहुत सा माल बहुत दिनों से मेरे जहाज़ पर पड़ा है। तुम उसकी गठरियाँ ले जाकर उसके स्त्री और बच्चों को दे देना। मैं चिट्ठी में लिख दूंगा कि वे लोग तुम्हारी लदान की मजदूरी दे दें। मैंने उसको ध्यान दिया तो उसने मुझे इस लायक समझा। उसने अपने मुंशी से कहा कि उस व्यापारी का माल मुझे सौंप दे। लिपिक ने पूछा कि उस व्यापारी का नाम क्या है, तो कप्तान ने बताया कि माल के मालिक का नाम सिंदबाद जहाजी था। मुझे इस बात पर इतना आश्चर्य हुआ कि मैं हैरानी से कप्तान को देखने लगा। कुछ ही देर मैंने पहचान लिया कि मेरी दूसरी यात्रा में जहाज का कप्तान यही था। उस द्वीप पे मुझे सोता हुआ छोड़कर मेरे साथी जहाज पर चले गए थे और सभी ने समझ लिया था कि मैं कहीं मर खप गया हूँ। यदि इस घटना से बीते हुए कुछ दिन नहीं हुए थे, तथापि इधर लगातार पड़ने वाली विपत्तियों के कारण मेरे चेहरे का रंग और हुलिया इतना बदल गया था कि कप्तान मुझे पहचान नहीं सका। दोस्तों, अगर ये जानना है आपको कि सिंदबाद कैसे दूसरी यात्रा में छूट जाता है किसी टापू पर, तो उसको सिंदबाद का दूसरा जहाजी यात्रा आपको देखना पड़ेगा, जिसे मैंने 2 भागों में बांटा है। इसी तरह से मैंने सिंदबाद जहाजी की पहली यात्रा को मैंने 3-4 भाग में बांटा है। शायद 4 या 3 भाग में बांटा है, मुझे उतना याद नहीं है। तो वो इशू भैया एंड किड्स में जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आगे की कहानी सुनाता हूँ। फिर भी मैंने पुष्टि करनी चाहिए। मतलब सिंदबाद अपने दोस्तों को सुना रहा है अपनी यात्रा के बारे में, तीसरे यात्रा के बारे में। फिर भी मैंने पुष्टि करनी चाहिए और कप्तान से पूछा कि ये सामान सचमुच सिंदबाद का है। कप्तान ने कहा, ये निसंदेह सिंदबाद का है। वो बगदाद का निवासी था और बसरा के बंदरगाह से हमारे जहाज पर माल लेकर चढ़ा था। हाँ, एक दिन हम लोग एक द्वीप पर पहुंचे और जहाज का लंगर डाला ताकि द्वीप से लेकर मीठा पानी जहाज पर भर ले। कई व्यापारी भी घूमने फिरने के लिए उतर गए।
हाँ, उसमें सिंदबाद भी था। कुछ ही देर में अन्य लोगों तो जहाज पर आ गए, लेकिन सिंदबाद ना आया। मैंने 4 घड़ी तक उसकी राह देखी, किंतु जब वो हवा अनुकूल देखी तो मैंने पाल खोल दिए और जहाज को आगे बढ़ा दिया। मैंने पूछा कि तुम्हें क्या पूरा विश्वास है कि सिंदबाद मर गया है? कप्तान ने कहा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि सिंदबाद अब दुनिया में नहीं है। मैंने उससे कहा, तुम मुझे पूरे ध्यान से तो देखो कि और पहचानो कि मैं ही सिंदबाद हूँ कि नहीं। हुआ ये था कि द्वीप से उतरकर मैं सोते के निकट खा पी कर गहरी नींद में सो गया। मेरे साथियों ने मुझे जगाया ही नहीं, शायद उन्हें ये मालूम नहीं था कि मैं कहाँ सो रहा हूँ। जब मेरी आँख खुली तो मैं समुद्र के तट पर पहुँचा तो देखा कि तुम्हारा जहाज़ दूर चला गया है। कप्तान ये सब सुनकर मुझे ध्यानपूर्वक देखने लगा और मुझे पहचान लिया। उसने मुझे गले लगाया और भगवान को धन्यवाद दिया कि मैं जीवित हूँ, हालांकि वो मुझे मरा हुआ समझ रहा था। उसने कहा, तुम्हारे माल को भी मैंने हर जगह व्यापार में लगाया और इस पर हर सौदे का मुनाफा हुआ है। कप्तान ने कहा, अब मैं तुम्हारे माल को तुम्हारे मुनाफे के साथ तुम्हें सौंपता हूँ। यह कहकर उसने मेरी गठरियाँ सौंप दी और वो नगर राशि भी दे दी जो मेरे माल के व्यापार के लाभ के रूप में उसके पास थी। मुझे ये सब मिलने की कोई आशा नहीं थी, इसलिए मैंने भगवान का लाख लाख धन्यवाद दिया। फिर हमारा जहाज सिलहट द्वीप से अन्य द्वीपों पर पहुंचा, जहां हम लोगों ने दाल चीनी आदि खरीदी। हमने दूर दूर की यात्रा की। एक जगह हमने इतने बड़े कछुए देखे जिसकी लंबाई चौड़ाई 50-50 हाथ की थी, और अजीब मछलियाँ भी थी जो गाय की तरह दूध देती थी। कछुओं का चमड़ा बहुत ही कड़ा होता है, इस उसकी ढाल बनाई जाती है। हमने एक और अजीब किस्म की मछलियाँ देखी, इनका रंग और मुंह ऊँट जैसा होता है। घूमते घूमते हमारा जहाज बसरा के बंदरगाह पर पहुंचा। वहां से मैं बगदाद आ गया। मैंने कुशल क्षेम से अपने घर आने पर भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। इस खुशी में मैंने बहुत सा धन भिखारियों तथा निर्धनों की सहायतार्थ दिया। इस यात्रा में मुझे इतना लाभ हुआ कि गिनती नहीं की जा सकती। मैंने दान आदि करके अतिरिक्त कई सुंदर भवन तथा आराम की चीज़ें खरीदी। तीसरी समुद्री यात्रा का वर्णन करने के बाद सिंदबाद ने पहले की तरह हिंदबाद को 400 दिनारे दी। उससे ये भी कहा कि कल तुम फिर इसी समय आना, तब मैं तुम्हें अपनी चौथी यात्रा का हाल सुनाऊंगा। चुनाचे हिंदबाद और अन्य उपस्थित लोग सिंदबाद के घर से विदा हुए। दूसरे दिन निश्चित समय पर सब लोग वहां उपस्थित हुए और भोजन उपरांत सिंदबाद ने बताना शुरू किया। अब दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही रखते हैं। अगली स्टोरी जब मैं लेकर के आऊँगा तो सिंदबाद जहाजी की चौथी यात्रा की स्टोरी लेकर के आऊँगा। सिंदबाद जहाजी की चौथी यात्रा। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए, ताकि ये मेरी ऑडियो स्टोरी बनाई हुई लोगों तक पहुंचती रहे और मैं आपके लिए और नई अच्छी अच्छी स्टोरियां लाते रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जुड़े रहिए मेरे चैनल ईशु भैया एंड किड्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।